सवाल है ये वाला। अब इस सवाल को अगर अपन देखेंगे, है ना, तो ये थोड़ा दो टाइप का डाइसी सा सवाल है। ये सवाल इनकम्प्लीट नहीं, मतलब ये सवाल मेरे को थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है, बट इसको देख लेते हैं। सवाल क्या है, दिस इज अगेन लिक्विड सॉल्यूशन का सवाल है, 12वीं का चैप्टर, पहला चैप्टर। सवाल कह रहा है 0.3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AB। AB एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये टूट रहा है। डिसोसिएट्स एज फॉलोज, Kc की वैल्यू हमें दे रखी है, देन व्हाट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। अब मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। सर हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को निकालने का फॉर्मूला होता है ICRT, जहां पे I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलैरिटी में जनरली लेते हैं, R इज आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आपको ऐसा यूनिट में चाहिए तो 8.314 ले सकते हैं, और एटमॉस्फेयर लीटर में चाहिए तो दूसरी यूनिट ले सकते हैं 0.0821, और T इज टेम्परेचर। अब इस पूरे इक्वेशन को देख के अगर मेरे को Kc की वैल्यू दे रखी है इतना, और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक ग्राफ पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भाई अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी होती है, और अगर Kc की वैल्यू कभी भी 10 की पावर माइनस या 10 की पावर 3 से बड़ी होती है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम का ठीक ठाक सा कॉन्सेप्ट होगा। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से यूज होंगे -3 से +3 के बीच। और अगर इस तरफ वाला पार्ट आ गया तो इस तरफ वाले पार्ट में हम बोलेंगे सर यहां पे तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। रिएक्शन जो है वो क्या है सर, ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट, ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। और अगर रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, इसका 0.3 मोलर हमने लिया था, तोड़ेंगे कुछ बनेगा ही नहीं यार। देख लो, अगर रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है लेट सपोज, तो हम बोलेंगे सर देखो ये AB है, आप बोलेंगे हाँ ये टूटेगा, हाँ ये बना के देगा A+ और B-। आपने बोला सर ये ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, तो टाइम t बराबर 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, टाइम t बराबर 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 था, ये कुछ भी नहीं था। ठीक है सर, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर गया तो ये ऑलमोस्ट 0.3 ही रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। या आप चलो कर लो, ऐसे कम कर लो भाई, इसको आपने बोला कि सर ये 0.3 - x होगा, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा x। अब ये एक्सप्रेशन आपको ये बताता है कि आप मान के चलो कि ये बिल्कुल टूटा ही नहीं है, तो आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना कर लोगे, आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.3 ही कर लेंगे। अब यहां से Kc के लिए वैल्यू रखेंगे, Kc के लिए वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम यहां पे क्या है मैं बता देता हूं। यहां पे ना रूट में वैल्यूज आ रही है, यहां पे रूट में वैल्यूज आ रही है। अच्छा 0.03 था, हाँ तभी मेरे को लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, अगर ये 0.03 था तो अपना काम ही हो गया। अब अगर ये 0.03 है तो कुछ नहीं करना है भाई, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर ले सिंपली। सॉल्व कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर देखो ना, इक्विलिब्रियम पर अगर हम देखें तो ये 0.03 Kc किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे Kc विल बी इक्वल टू x इंटू x डिवाइडेड बाई, है ना, 0.03, है ना, 0.03। अगर आप कह रहे हो कि इफ इट इज 0.03, यहाँ पे 0.03 0.03 0.03 कर लेते हैं, अब वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि वही मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये एग्जैक्टली कट नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा भाई, बोलो बोलो बोलो। तो आप बोलोगे सर ये बराबर आ जाएगा अपने, ये किसके बराबर, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 के। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा सर, x की Kc की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू यू विल गेट x, और x की वैल्यू मिलते ही आपको सब मिल जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही मिलेगी तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी। x की वैल्यू मिली तो तुम यहाँ से चाहो तो अल्फा भी निकाल सकते हो, C∝² से अल्फा भी निकाल सकते हो। अल्फा को अपन पुट कर सकते हैं, I का फॉर्मूला होता है क्या, 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये कब होता है सर, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहा है। इसमें पुट करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे, CRT में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डेटा वाइज पॉइंट पे कुछ गड़बड़ लग रहा था, वो आपने सुधार दिया कि बोला नहीं सर ये ऐसा आ जाएगा, तो स्क्वायर करने में अब दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं।
इसी के साथ हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूं तो 11th वाज हैवी, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में 11th हैवी था, 12th लाइट था, मतलब 12th हल्का हल्का सा था, ठीक ठीक सा था 12th के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए थे, सारे सवाल मिले भी नहीं है 12th के, ठीक है। चलिए अब इनऑर्गेनिक का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप आपके सारे सवाल सही हुएंगे, कोई भी सवाल मेरे को ऐसा नहीं लगा जो एकदम आउट ऑफ द लाइन जाके था, और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप तुरंत कर सकते हो, आप एकदम क्या बोलते हो गोली की रफ्तार से सवाल कर सकते हो। इनो वाले सवाल थे यार, 6-6 सेकंड में होने वाले सवाल, और अब इनऑर्गेनिक देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। इनऑर्गेनिक में तो मतलब ऐसे फ्री के नंबर बांट रखे हैं यार। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन